Okay, now we have to discuss about Stephen's law. Based on that, we have a question over here जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है. पहले थ्योरी भी ब्रीफ कर दे रहा हूँ, आफ्टर क्वेश्चन की बात करेंगे. बात हमें यहाँ पे करनी है स्टीफन्स लॉ की. फॉर दैट पर्पज़ हमें एक बॉडी बनानी होगी. बेटर विल बी कि स्फेरिकल बॉडी बनाई जाए. मैंने यही किया. ठीक, इस स्फेरिकल बॉडी की आप अपनी तरफ से कोई रेडियस एज्यूम कर सकते हैं. सपोज करिए ये r है, तो इसका जो एरिया होगा वो 4πr² के बराबर होगा. ठीक है, इस बॉडी का टेम्परेचर हम अपनी तरफ से T माने ले रहे हैं, और यहाँ पर इस बॉडी की मैंने एमिसिविटी E माना है. इस बात को हम यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज ये आप मान के चलिए ये लाइक अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है. फॉर अ गिवन बॉडी इट विल नॉट चेंज. ब्लैक बॉडी के लिए ये आइडियल कंडीशन कह सकते हैं, ये 1 होता है. बट इफ़ बॉडी इज़ नॉट ब्लैक, थोड़ी बहुत ये रिफ्लेक्ट कर रही है अगर बॉडी, दैट टाइम ये E की वैल्यू 1 से कम होगी. बट जो भी होगी वो फॉर अ गिवन बॉडी कांस्टेंट होगी. तो थ्योरी ये कहती है कि अगर बॉडी में ज़रा सा भी टेम्परेचर है तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर एमिट रेडिएशंस. ये रेडिएशन यहाँ पर एमिट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, हर एक टेम्परेचर पे बॉडी जो है रेडिएशन रेडिएट कर रही है. इस तरह के प्रश्न मन में जो अगर आते हैं तो स्वाभाविक है कि रेडिएशन जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है में कहाँ को बिलोंग करता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंफ्रारेड रीजन में होता है, बट एग्जैक्ट स्टोरी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो यहाँ पर जो ये रेडिएशन रेडिएट हो रहे हैं, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसी को आप कह सकते हैं हीट एनर्जी. तो ये जो हीट एमिट हो रही है, मान लो 100 जूल की हीट एमिट हुई है इन सपोज करिए 2 सेकंड. पर सेकंड कितनी एमिट हुई है? पर सेकंड यहाँ पे 50 जूल हुई है. इसको कहते हैं पावर एमिटेड. पावर एमिटेड, या यू कैन से ये हीट के एमिशन का रेट है. एमिशन रेट भी इसे आप कह सकते हैं. इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है E सिग्मा T⁴. मैंने आपको E बता दिया क्या होता है, A बता दिया क्या होता है, T बता दिया क्या है, सिग्मा नहीं बताया. सिग्मा इसी का नाम है स्टीफन कांस्टेंट. ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी आपको याद करके जानी पड़ती है, हालांकि यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है. नाउ अब आप यहाँ पर नोटिस करिए कि जो आपका P है वो प्रोपोर्शनल टू E है, P प्रोपोर्शनल टू A है, P प्रोपोर्शनल टू T⁴ है. मतलब ब्लैक बॉडी के लिए यू कैन से फास्टेस्ट एमिशन होगा, बिकॉज फॉर ब्लैक बॉडी E मैक्स होता है, दैट इज़ 1. बाकी अगर हम रिफ्लेक्टिंग बॉडीज़ कंसीडर करें, जैसे जिनमें पॉलिश वगैरह आपने कर दी है, जो थोड़ी थोड़ी वाइटिश अपील हो रही है, चमक रही हैं बॉडीज़, उनमें जो एमिशन रेट होता है, उनकी जो E की वैल्यू होती है, एमिसिविटी होती है, वो रिलेटिवली लोअर होती है, कम होती है, तो एमिशन रेट कम हो जाता है. ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, या यू कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. बाकी इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो जो बॉडी आप बनाए हो, ब्लैक है वाइट है, वो चलो किनारे करो, उसको आप बना कैसे रहो, उसका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा या कम है. मतलब A अगर ज़्यादा होगा तो P ये ज़्यादा होगा. यही कारण है कि अगर हम सर्दी के टाइम सोए हुए हैं तो अपने आप को क्या है, सिकोड़ लेते हैं, समिटा लेते हैं, ताकि हमारा जो एरिया है जो एक्सपोज हो रहा है सराउंडिंग को, वो रिड्यूस हो जाए, मिनिमाइज़ हो जाए. एरिया अगर कम होगा तो फिर हमारी जो एमिटेड पावर है वो कम होगी, तो हम अपने अंदर की हीट अंदर ही बनाए रखेंगे, बाहर ज़्यादा लॉस नहीं कराएंगे, तो हमको ठंडक नहीं लगेगी.
बाकी टेम्परेचर पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है। आपको अगर बुखार ज़्यादा हो गया तो फिर आप ज़्यादा हीट एमिट करोगे, और करना भी चाहिए, नहीं फिर आपके अंदर का जो ऑर्गन फेलियर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फैक्टर तो टेम्परेचर ही है, क्योंकि टी की पावर कितना है 4। यही सारा डिस्कशन है, जो करने बैठे तो फिर घंटों लग जाएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 2 बॉडीज आपने कंसीडर करनी है सेम मटेरियल की, जो ये इंश्योर कर दिया कि वो दोनों ही केस में ई की वैल्यू सेम है। सिग्मा ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। पी प्रोपोर्शनल टू ए टी की पावर 4 यू कैन एज्यूम। नाउ एरिया ये आप 4πr² ले सकते हो फॉर स्फीयर। 4π तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे r² टी की पावर 4 ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर और यहाँ पर r की वैल्यू 0.2 है, और फिर दूसरे केस में 0.8 है। टेम्परेचर के बारे में क्या कहना है इनका कि टेम्परेचर ऑफ स्मॉलर बॉडी, मतलब 0.2 मीटर वाले की बात हो रही है, वो 800 केल्विन है। ठीक है, और फिर इन्होंने कहा है कि टेम्परेचर ऑफ बिगर बॉडी ये 400 केल्विन है। आपको हीटिंग रेट कंपेयर करना है। ठीक है, तो यू कैन से फ्रॉम हियर कि P1/P2 जो होगा वो R1/R2 का होल स्क्वायर एंड T1/T2 की पावर 4। वैल्यूज पुट कर लीजिए। R1 एंड R2 0.2 एंड 0.8। ठीक है, T1 एंड T2 800 एंड 400, 800 एंड 400। अब आपको कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 नहीं है, 4 है। ये 1/4 है, और उसकी पावर 2 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये 2 है और उसकी पावर करेंगे तो ये भी 16 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया। रेट ऑफ एमिशन P1/P2 ये 1 आ गया, मतलब दोनों ही केस में बराबर होगा। हुआ कुछ यूँ है कि दूसरे वाले केस में बॉडी का जो साइज़ है वो ज़्यादा है, ड्यू टू दैट इसे ज़्यादा एमिट करना था लेकिन कर नहीं पाई है, उतना ही एमिट कर पा रही है। इसके लिए भी E1E2 P1P2 ये बराबर ही आ रहा है। वो इसलिए कि दूसरी वाली जो बॉडी है उसका टेम्परेचर वो कम हो गया है। साइज़ जो है यहाँ पे जो बढ़ाया आपने, उसको टेम्परेचर को घटा करके कंपनसेट करा दिया, ड्यू टू दैट ओवरऑल उसी रेट से दूसरी वाली बॉडी भी एमिट कर रही है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी।